27 अप्रैल 2026 को पुलिस को फांगफरी गांव में कोंडीपुट इलाके से एक मर्डर की रिपोर्ट आई। स्पॉट पर जाके पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम रघुनाथ गौड़ा है, जिसका एज पाकी 60 इयर्स के अराउंड है और वो भी कोंडीपुट का रहने वाला था। सांगे सांगे एफआईआर को रजिस्टर करवाया गया और इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत करवाया गया। जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सदर थाना के सब इंस्पेक्टर पीके पानी है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक व्यक्ति है कोंडीपुट गांव का, जो क्राइम होने के बाद से वो अपने गांव से मिसिंग था और हमारे सोर्सेस ने भी बोला कि वह व्यक्ति उस क्राइम के पीछे, अपराध के पीछे हो सकता है। आज सुबह हमें पता चला कि वो हमारे सूत्रों के द्वारा कि वो अपने घर आया है। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन आई, पुलिस के द्वारा एक टीम उसके घर पहुंची और उसको एप्रीहेंड करके थाना लेकर आ गया। उस व्यक्ति का नाम, जो अक्यूज है, उसका नाम टूना परिजा है। वह 25 इयर्स एज का है और वो भी कोंडीपुट का रहने वाला है। इंटेरोगेशन के टाइम पता चला उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट में अपने अपराध को कबूल किया और उसने बताया कि जो पर्सनल एनिमिटी थी उसके और डिजीज के बीच में, उसके कारण ये अपराध हुआ उस समय। कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर आज सीन ऑफ क्राइम पे भी लेके जाया गया, जहाँ पे पूरे क्राइम को रिक्रिएट करा गया। कन्फेशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने नाइफ जो था, जो वेपन था जिसके थ्रू मर्डर हुआ था, वो उसकी भी रिकवरी हुई और नाइफ को रिकवर किया गया है और वो भी केस डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा। इन सारे एविडेंस को देखते हुए आज शाम को जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया गया है और उसको केस फॉरवर्ड किया जाएगा। ये जो हत्या के पीछे रीजन क्या है मैडम? क्योंकि पहले तो फांसी बोरा का नाम आ रहा था, क्योंकि विशेष कर फैमिली को लोग तो फांसी बोरा का नाम बता रहे, तो ये इसके रूप में कहा जाए इसका साथ क्या? इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड और जो डिजीज्ड है, उनके पीछे पहले से राइवलरी थी। उस दिन जब जो विक्टिम है रघुनाथ गौड़ा, जब वो चाय पी के वापस आ रहा था तो अक्यूज वहाँ पे ब्रिज पे बैठा हुआ था। उन दोनों के बीच में उस दिन नोकझोंक हुआ, जिसके कारण नोकझोंक के बीच में उसने एक पत्थर उठा के उसके सिर पे वार कर दिया। उसकी बॉडी जो पास में एक नाला है वहाँ पे गिर गई, वो भी उस पे कूदा और उसके पॉकेट में एक नाइफ है जिसकी हमारी रिकवरी हुई है। उस नाइफ के थ्रू उसने उसके गले पे वार किया और उसके गले पे वार करने के बाद जो वुंड आया है उसके कारण उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। क्या इशू का पहले से उनके बीच में ऐसे चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट हो गया है, जो लोकल विलेज होता है, गांव में होता है, उसके ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। पहले से चल रहा है 1-2 साल से। तो क्या है ये आदमी ने पूछा है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एक ही अक्यूज है इसके अंदर और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो फांसी बोरा का तो नाम वो लोग बता रहे थे, किसी का मिली उनका कुछ लिंक नहीं आ रहा है अभी तक। हमारी जो 3-4 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर अभी तक कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। जो लिंक हम एस्टैब्लिश कर पाए हैं वो टूना परिजा के साथ किया जा रहा है, इसलिए आज उसके जो भी हमें एविडेंस भी मिला है उसके अगेंस्ट, तो एविडेंस के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, इसलिए हम उसे कोर्ट फॉरवर्ड। तो एक प्री प्लान था मर्डर या कुछ ऐसा ही तुरंत हो गया? इसके अंदर जितना हमें समझ में आ रहा है, जो ऑन द स्पॉट वहाँ पर जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे जो नोकझोंक हुआ उसके कारण ये क्राइम कमिट हुआ है। तो पहले से चाकू लेके पूरा था क्या? चाकू ऑलरेडी उसके पॉकेट में था, पॉकेट में पाया गया था उसके। उस दिन उसके पास चाकू था ना, पहले से भी वो चाकू लेके पूरा था? इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, बट उस टाइम था उसके पास। सीन ऑफ क्राइम जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन था उसके और पास। दूसरा कुछ इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। उनका परिवार वाला जो डेथ हुआ है, तो बच्चे लोग बोल रहे हैं, जो हंसी बोल रहे हैं, इससे पहले से 2 बार ये हुआ है, झगड़ा हुआ है, वो सदर दो मामला झगड़ा हुआ है, हम उसके बारे में जानते भी है, बट अभी तक जो हमने 3-4 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन करी, इंटेरोगेशन करा है, उसके पीछे जो ये स्पेसिफिक क्राइम हुआ है, स्पेसिफिक क्राइम जो मर्डर का हुआ है, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा अभी तक हमें एविडेंस नहीं मिला। जो एविडेंस मिला है हमें टूना परिजा के अगेंस्ट। एक दूसरे का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? वो पूरा दिमाग में उसका हालत सब ठीक हाँ ठीक है? आज वो गया भी था सीन ऑफ क्राइम पे, उसने सब कुछ और बताया। क्या क्या ऊपर से सब रिकवर किया स्पॉट से एक तो नाइफ रिकवर हुआ है, हाँ नाइफ रिकवर हुआ है, और उसके अलावा जो उसने उस दिन कपड़े पहने थे, तो उसने ऑन द स्पॉट ये भी बताया 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने कि जो कपड़े थे उसने वहाँ पे किनाल के पास जाके, हनुमान टेम्पल के पीछे किनाल है वहाँ पे जला दिए थे। तो आज वहाँ पे जो रेसिड्यू होता है कपड़े का वो भी कलेक्ट किया गया है और उसे भी हम आगे फॉरेंसिक्स के लिए विशेष कर
नहीं नहीं आप तो बोल रहे हैं कि पहले पत्थर में मारा, इसके बाद चाकू में उसको गला गला काट काट दिया। दिया, हाँ। तो उसका बॉडी का पार्ट कौन सा पार्ट में अटक गया है? जो हमें इंक्वेस्ट हुआ था और पोस्टमार्टम हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिर पे एक तो चोट है जो पत्थर के कारण हुआ है, गले पे 2 वुंड्स है जो चाकू के कारण हुआ है और उसके बैक पे अब्रेशन के निशान। डिसीज का एज कितना होगा और एक्यूज का एज कितना होगा? डिजीज का एज पाका-पाकी 60 इयर्स है और जो अक्यूज्ड है उसका एज पाका-पाकी 25 इयर्स है। नोटिफाई में इसका एक लड़का मान सकता है एक और आदमी को हो सकता है। रखने